नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इससे पहले हमने एबीजी आर्टेरियल ब्लड गैस टेस्ट पे इस चैनल पे वीडियो देखा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एसिडोसिस का मतलब होता है पीएच जो हो वो 7.35 से कम हो, तो वो कंडीशन कहलाती है एसिडिक। और मेटाबॉलिक जो टर्म है वो रिलेटेड है बाइकार्बोनेट से, SCO3 से। ये हमने डिटेल में एबीजी टेस्ट में पढ़ा था। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है? इज़ ए कंडीशन इन विच देयर इज़ टू मच एसिड इन द बॉडी फ्लूइड। जो हमारा बॉडी फ्लूइड है या कह सकते हैं ब्लड, उसमें जब ज़्यादा एसिड, बहुत ज़्यादा एसिड बन जाता है तो वो कंडीशन कहलाती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। Metabolic acidosis can lead to acidemia, which is defined as arterial blood pH lower than 7.35. Arterial blood pH कितना हो? 7.35 से कम हो। नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस हैज़ 3 मेन रूट कॉज। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के 3 मुख्य रूट कॉज होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है इंक्रीज्ड एसिड प्रोडक्शन। हमारी बॉडी में किसी भी तरह से एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। सेकंड क्या है? लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का लॉस ज़्यादा हो रहा है। और थर्ड है ए रिड्यूस्ड एबिलिटी ऑफ द किडनीज टू एक्सक्रीट एक्सेस एसिड। जो किडनी है वो जो एक्स्ट्रा एसिड बन रहा है हमारे शरीर में, उसको बाहर नहीं निकाल पा रही है, तो ये किडनी की कमी हो गई। तो ये मेन 3 कारण होते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस के। पहला इंक्रीज एसिड प्रोडक्शन, दूसरा है लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट, और तीसरा है ए रिड्यूस्ड एबिलिटी ऑफ द किडनीज टू एक्सक्रीट एक्सेस एसिड। मीन्स कुल मिला के जो एसिड है हमारे शरीर में वो इन सब तीनों रीजन में ही ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अलग अलग टाइप के मेटाबॉलिक एसिडोसिस होते हैं और उनको कई तरह से डिवाइड भी किया गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस किससे संबंधित है? डायबिटीज़ से। और इसका शॉर्ट फॉर्म हम इसको DKA भी बोलते हैं। डायबिटीज़ रिलेटेड है इंसुलिन से। तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की कंडीशन में क्या होता है? कीटोन बॉडीज़ बनते हैं, और जो कीटोन बॉडीज़ होंगे वो क्या होंगे? उनका नेचर होता है एसिडिक। बिल्ड्स अप ड्यूरिंग अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। ड्यूरिंग अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के कारण ये बनते हैं कीटोन बॉडीज़, और इसकी वजह से क्या हो जाता है? एसिडिक जो हमारा शरीर है उसमें एसिड ज़्यादा बनने लग जाता है। तो एक तो ये कारण हो गया डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। दूसरा कारण है हाइपरक्लोरेमिक एसिडोसिस। हाइपरक्लोरेमिक एसिडोसिस क्या है? इज कॉज्ड बाय द लॉस ऑफ टू मच सोडियम बाइकार्बोनेट फ्रॉम द बॉडी। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है बॉडी में से वो बहुत ज़्यादा बाहर चला जाता है, और इसकी वजह से एसिडिक एनवायरनमेंट बन जाता है हमारे शरीर में। तो ये कंडीशन होती है सीवियर डायरिया की कंडीशन में। सीवियर डायरिया में क्या होता है? बहुत ज़्यादा सोडियम बाइकार्बोनेट बॉडी से बाहर निकल जाता है, और उसकी वजह से पीएच हमारा एसिडिक हो जाता है। तीसरा कारण है किडनी डिजीज़ में। चौथा कारण है लैक्टिक एसिडोसिस। इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लैक्टिक एसिडोसिस। फिफ्थ है पॉइजनिंग बाय एस्पिरिन, एथिलीन ग्लाइकोल और मेथेनॉल। ये जो मेडिसिन हैं एस्पिरिन, एथिलीन ग्लाइकोल एंड मेथेनॉल, इनकी पॉइजनिंग की वजह से भी एसिडोसिस हो जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में। तो टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हमने पढ़ा डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, हाइपरक्लोरेमिक एसिडोसिस किडनी डिजीज़ की वजह से, लैक्टिक एसिडोसिस, पॉइजनिंग बाय एस्पिरिन, एथिलीन ग्लाइकोल और मेथेनॉल, एंड सीवियर डिहाइड्रेशन। अब हम पढ़ेंगे लैक्टिक एसिडोसिस। लैक्टिक एसिडोसिस होता है लैक्टिक एसिड बनने की वजह से,
और लैक्टिक एसिड कब बनता है? इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड इन मसल सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स। तो हमारे मसल सेल्स जो होते हैं उसमें लैक्टिक एसिड बनता है और आरबीसीज में बनता है। इट फॉर्म्स व्हेन द बॉडी ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट्स टू यूज़ फॉर एनर्जी व्हेन ऑक्सीजन लेवल आर लो। जब ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम होता है तब क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो एनर्जी के रूप में ब्रेक डाउन होता है और उस वजह से ये शरीर में मसल्स में बनता है। तो एक मुख्य कारण है इसका ऑक्सीजन लेवल कम होना और उसकी वजह से एनर्जी के लिए जो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है उससे ये बनता है। इट कैन बी कॉज्ड बाय, किस किस वजह से हो सकता है ये? कैंसर की कंडीशन में, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुई है उस कंडीशन में लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है। ड्रिंकिंग टू मच एल्कोहल, ज़्यादा एल्कोहल ले रहा है कोई व्यक्ति तो। एक्सरसाइजिंग विग्रसली फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम तक और बहुत विग्रसली एक्सरसाइज करने से बन सकता है। लीवर फेलियर की कंडीशन में, लो ब्लड शुगर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में, मेडिसिन सच एज सैलिसिलेट, मेटफॉर्मिन, एंटी रिट्रोवायरल यदि कोई व्यक्ति ले रहा है उस कंडीशन में बन सकता है सैलिसिलेट, मेटफॉर्मिन एंड एंटी रिट्रोवायरल। एक कंडीशन होती है मेलास, ये क्या है? वेरी रेयर जेनेटिक माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर है दैट अफेक्ट्स एनर्जी प्रोडक्शन, जो कि एनर्जी प्रोडक्शन को प्रभावित करता है, तो इसमें भी लैक्टिक एसिड बन सकता है। प्रोलॉन्ग लैक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम शॉक, हार्ट फेलियर और सीवियर एनीमिया, लंबे समय तक ऑक्सीजन का अभाव जैसे कि शॉक में, हार्ट फेलियर में और सीवियर एनीमिया में और सीजर की कंडीशन में, तो इन सारी कंडीशंस में लैक्टिक एसिड बनता है। तो लैक्टिक एसिडोसिस में हमने पढ़ा कि जो लैक्टिक एसिड है वो मसल सेल्स या आरबीसीज में बनता है और किन कंडीशंस में बनता है? ऑक्सीजन लो होने की वजह से, कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसके ब्रेक डाउन की वजह से। तो ये किन किन कंडीशन बनता है? कैंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल, एक्सरसाइजिंग विग्रसली फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लीवर फेलियर, लो ब्लड शुगर, मेडिसिन सच एज सैलिसिलेट, मेटफॉर्मिन, एंटी रिट्रोवायरल, मेलास जेनेटिक माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, प्रोलॉन्ग लैक ऑफ ऑक्सीजन जैसे कि शॉक में, हार्ट फेलियर में, सीवियर एनीमिया में और सीजर की कंडीशन में। अब हम मेटाबॉलिक जो एसिडोसिस है उसको दूसरी तरह भी बांट सकते हैं, एक्यूट मेटाबॉलिक एसिडोसिस और क्रॉनिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो एक्यूट क्या होता है? सडनली होता है ये, मोस्ट ऑफन अकर्स ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। एक्यूट क्रिटिकल इलनेसेस, जो सीरियस इलनेसेस होती हैं, ये जो व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड होता है उस कंडीशन में एक्यूट मेटाबॉलिक एसिडोसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बॉडी प्रोड्यूसेस एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड बनाती है बॉडी, जैसे कि कीटोएसिडोसिस, ये DKA में, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, लैक्टिक एसिड की कंडीशन ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये दो कंडीशन होती है मेनली। लास्टिंग फ्रॉम मिनट्स टू सेवरल डेज, ये मिनट्स से लेके, कुछ मिनट्स से लेके और सेवरल डेज तक ख़त्म हो सकता है मेटाबॉलिक, एक्यूट मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जबकि क्रॉनिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है? कॉमनली अकर्स इन क्रॉनिक किडनी डिजीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती हैं उनमें होता है ये किडनी की वजह से। तो लास्टिंग सेवरल वीक्स टू ईयर्स, कुछ वीक से ये कुछ साल तक चल सकता है। तो इस तरह से मेटाबॉलिक एसिड्स को दो भागों में बांटा गया, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट होता है हॉस्पिटलाइज या एक्यूट जो कंडीशंस होती हैं क्रिटिकल कंडीशंस, और क्रॉनिक होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की वजह से। एक्यूट जो होता है वो सेवरल मिनट्स से सेवरल डेज तक चल सकता है, जबकि क्रॉनिक जो होता है सेवरल वीक्स से और ईयर्स तक चल सकता है। जो नॉर्मल बाइकार्बोनेट लेवल होता है हमारे आर्टेरियल ब्लड गैस में वो होता है 22 to 29 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में ये 12 से अधिक और 22 से कम, तो ये कहलाता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन, 12 से 22 के बीच में मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। जबकि एक्यूट या सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है, 12 से भी कम हो जाता है
क्या लेवल, बाइकार्बोनेट लेवल 12 से भी कम, तो ये कहलाता है एक्यूट या सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक एसिडोसिस आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन वेदर द एनायन गैप इज़ हाई और नॉर्मल। एनायन गैप जो है वो हाई है या नॉर्मल है, उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है। नॉर्मल एनायन गैप क्या होता है ये पढ़ लेते हैं हम अब। मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपर क्लोरेमिक एसिडोसिस भी कहलाता है, जो नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। बिकॉज द किडनी रीएब्जर्व्स क्लोराइड इंस्टीड ऑफ रीअब्जर्विंग बाइकार्बोनेट। किडनी क्या करती हैं, इसमें क्लोराइड को रीअब्जर्व कर लेती हैं और बाइकार्बोनेट को नहीं करती, बाइकार्बोनेट की बजाय क्लोराइड को रीअब्जर्व कर लेती हैं। एनायन गैप होता है इज डिफाइंड एज सीरम सोडियम कंसंट्रेशन माइनस द सम ऑफ क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन। मीन्स क्लोराइड की कंसंट्रेशन और बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन, इनको तो हम कर लें प्लस सम, और उस किस में से इसको माइनस कर दें, सोडियम कंसंट्रेशन में से, तो निकलता है नॉर्मल या फिर कह सकते हैं एनायन गैप। तो एनायन गैप हो गया, एनायन गैप इज इक्वल टू सोडियम कंसंट्रेशन माइनस क्लोराइड कंसंट्रेशन प्लस बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन, इन दोनों को प्लस करके सोडियम कंसंट्रेशन में से माइनस करना। अब दो तरह का एनायन गैप होता है, हाई एनायन गैप और नॉर्मल एनायन गैप। तो हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस किस कंडीशन में होता है, आर मोस्ट ऑफन ड्यू टू कीटो एसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस, क्रॉनिक किडनी डिजीज एंड सर्टेन टॉक्सिक इंजेक्शन। यदि कुछ टॉक्सिक ले लिया है तो उस कंडीशन में, इसमें तो होता है हाई एनायन गैप। जबकि नॉर्मल एनायन गैप किस में होता है, ड्यू टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और रीनल बाइकार्बोनेट लॉस, या तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन से बाइकार्बोनेट लॉस हो रहा है या रीनल से हो रहा है, किडनी से, तो उस कंडीशन में होता है नॉर्मल एनायन गैप। नेक्स्ट आता है सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके। तो ब्रीथ फास्ट, पेशेंट फास्ट ब्रीथ लेता है, फास्ट हार्ट बीट होती है, हेडेक, कंफ्यूज, फील वीक, कमज़ोर फील करता है, फील टायर्ड, लिटिल डिज़ायर टू ईट, कम खाने की इच्छा होना, फ्रूटी स्मेलिंग ब्रीथ इज़ ए क्लासिक साइन ऑफ DKA। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का क्लासिक साइन है फ्रूटी स्मेलिंग ब्रीथ, तो ये होता है इसमें, एंड वॉमिटिंग। तो ये इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, ब्रीथ फास्ट, फास्ट हार्ट बीट, हेडेक, कन्फ्यूज्ड, फील वीक, फील टायर्ड, लिटिल डिज़ायर टू ईट, फ्रूटी स्मेलिंग ब्रीथ एंड वॉमिटिंग। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हम आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट करते हैं, उससे हमें बाइकार्बोनेट लेवल, pH लेवल ये पता चलता है, उससे हम पता लगाते हैं कि मेटाबॉलिक की कंडीशन है या नहीं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन। इसके अलावा बेसिक मेटाबॉलिक पैनल देखा जाता है, जिसमें कि सोडियम पोटेशियम लेवल, किडनी फंक्शन टेस्ट ये किए जाते हैं, ब्लड कीटोन टेस्ट किया जाता है, लैक्टिक एसिड टेस्ट किया जाता है, यूरिन कीटोन्स देखे जाते हैं और यूरिन pH चेक किया जाता है। तो इस तरह से डायग्नोसिस में आ गया ABG टेस्ट, बेसिक मेटाबॉलिक पैनल, ब्लड कीटोन्स, लैक्टिक एसिड टेस्ट, यूरिन कीटोन एंड यूरिन pH। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या डेवलप हो सकती हैं, कोमा, एरिथमियाज और कार्डियक अरेस्ट। प्रिवेंशन कैसे करेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस को, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर एंड नॉन एल्कोहलिक फ्लूइड्स, लिमिट एल्कोहल, एल्कोहल नहीं लेनी है, मैनेज डायबिटीज़ को मैनेज करना है, और द फॉलो डायरेक्शन व्हेन टेक मेडिकेशन, जो भी मेडिकेशंस ले रहे हैं वो अंडर सुपरविज़न लें, अंडर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लें और उनकी डायरेक्शन को फॉलो करें। तो इस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, लिमिट एल्कोहल, मैनेज डायबिटीज़ एंड फॉलो डायरेक्शन व्हेन टेक मेडिकेशंस। अब आता है नेक्स्ट ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के ट्रीटमेंट में मेनली जो अंडरलाइंग कॉज है उसको पहले ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा जो बॉडी में एसिड प्रोडक्शन हो रहा है या एसिड ज़्यादा है उसको मैनेज किया जाता है, और इसके अलावा जो एसिड सिक्रीट नहीं हो पा रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसको मैनेज किया जाता है।
डिटॉक्सिफिकेशन इफ ड्रग और अल्कोहल पॉइजनिंग, यदि ड्रग या अल्कोहल की पॉइजनिंग हुई है तो सबसे पहले उसको डिटॉक्सिफिकेशन किया जाएगा एज ऑर्डर्ड बाय द डॉक्टर। इंसुलिन दी जाएगी एज प्रेस्क्राइब इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के केस में। तो यदि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस मैनेज हो जाता है तो फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी मैनेज हो जाएगा। इंट्रावेनस सोडियम बाइकार्बोनेट is indicated when acidosis is due to a change in bicarbonate level। यदि एसिडोसिस बाइकार्बोनेट लेवल के चेंज की वजह से हो रहा है और तो इसको हम, जैसे कि नॉर्मल एनायन गैप में होता है तो उसमें हम इंट्रावेनस सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं और आईवी फ्लूइड देते हैं। तो इस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन इफ ड्रग और अल्कोहल पॉइजनिंग, इंसुलिन इफ DKA, इंट्रावेनस सोडियम बाइकार्बोनेट, नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस में एंड आईवी फ्लूइड। नेक्स्ट है नर्सिंग इंटरवेंशन। कीप सोडियम बाइकार्बोनेट एम्प्यूल्स हैंडी फॉर इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेस्क्राइब्ड और ऑर्डर्ड बाय डॉक्टर। इमरजेंसी यूज़ के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट को रखना चाहिए और जब डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे उस हिसाब से पेशेंट को देना चाहिए। मॉनिटर वाइटल साइंस, लेबोरेटरी रिजल्ट्स एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रिक्वेंटली। कॉन्शियसनेस का लेवल देखना चाहिए, वाइटल साइंस देखना चाहिए फ्रिक्वेंटली और लेबोरेटरी जो लैब रिजल्ट्स हैं वो देखने चाहिए। रिकॉर्ड इनटेक एंड आउटपुट एक्यूरेटली टू मॉनिटर रीनल फंक्शन। रीनल फंक्शन के देखने के लिए इनटेक एंड आउटपुट को एक्यूरेटली रिकॉर्ड करना चाहिए। इफ़ वॉमिटिंग, यदि वॉमिटिंग होती है कॉमन टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो एस्पिरेशन को रोकने के लिए प्रॉपर पोजीशनिंग करनी चाहिए पेशेंट की। प्रिपेयर फॉर पॉसिबल सीजर्स एंड एडमिनिस्टर अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस। सीजर के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए और अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। प्रोवाइड गुड ओरल हाइजीन आफ्टर इंसिडेंस ऑफ वॉमिटिंग। वॉमिटिंग के बाद में ओरल हाइजीन अच्छी तरह से रखनी चाहिए। यूज़ सोडियम बाइकार्बोनेट वॉशेस टू न्यूट्रलाइज एसिड इन पेशेंट माउथ। पेशेंट माउथ एसिडिक हो जाता है तो उसकी वजह से सोडियम बाइकार्बोनेट वॉश रखनी चाहिए जिससे कि एसिड को न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो इस तरह से नर्सिंग इंटरवेंशन में आ गया। कीप सोडियम बाइकार्बोनेट एम्पूल हैंडी फॉर इमरजेंसी यूज़, मॉनिटर वाइटल साइंस, लैब वैल्यू एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रिक्वेंटली, रिकॉर्ड इनटेक एंड आउटपुट, इफ वॉमिटिंग, पोजिशनिंग एंड प्रिपेयर द पॉसिबल सीजर्स एंड प्रोवाइड गुड ओरल हाइजीन। तो हमारा आज का टॉपिक था मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जिसमें कि बॉडी में जो बॉडी फ्लूइड है उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और इसमें मेनली जो बाइकार्बोनेट और पीएच इन दोनों की वैल्यू देखी जाती है। पीएच 7.35 से कम होता है और बाइकार्बोनेट का लेवल भी कम हो जाता है इसमें। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।